हेलो, राम राम, जय सिया राम। हमने खुश कैसे रहे के सेगमेंट में 2 केमिकल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आज के इस वीडियो में मैं बचे हुए दोनों केमिकल्स को आपसे डिस्कस करूंगी। वैसे आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने अचानक से टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, तो मैंने टॉपिक नहीं चेंज किया है। मेरे पास एक डिमांड आई कि आपके जितने भी वीडियोस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और वो महिलाओं की तकलीफ़ों को ही बयान करते हैं, तो कुछ लोगों की आप बीतियाँ देख के हमारे आँखों से आंसू आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में इतने दुख हैं, ये खुश कैसे रहती होंगी या खुश रहने का तरीका क्या है अगर लाइफ में खुशी नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में थोड़ा टॉपिक चेंज कर लें। उसके बाद तो हमारे चैनल का जो थीम है वो आई है। तो आज के इस वीडियो में मैं बाकी बचे हुए दोनों केमिकल्स पे आपसे डिस्कस करूँगी और हम इस पे बात करेंगे। तो हमने अभी 2 जो केमिकल्स थे जिनसे हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, पा सकते हैं। कोशिश, देखिए कहते हैं, एक लाइन है कि कोशिश करो तो क्या नहीं होता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। लेकिन हम ऐसा करने की कोशिश नहीं करते, हम साहिल से टकराने का साहस नहीं करते। और ये सच्ची बात है। आपने या हमने जितनी भी वीडियोस में जिन लोगों की ज़िंदगियाँ लाइफ देखा हमने, आप खुद सोचिए, शायद आप सोचेंगे कि आप अगर भगवान न करें इस तरह की कंडीशन को फेस करते तो शायद आपकी हिम्मत सब कुछ टूट गया होता। लेकिन उनको देखिए जो अपने चेहरे को शीशे में नहीं देख सकती, जिनको लोग ताने मारते हैं, जिनको लोग देख नहीं सकते, वो अपनी ज़िंदगी को उन्होंने रिक्रिएट किया है। और लाइफ को रिक्रिएट करना शायद सबसे मुश्किल काम है। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। हाँ, ज़्यादातर महिलाएं कर सकती हैं। भगवान ने उनको इतना स्ट्रेंथ और इतना पेशेंस दे करके बनाया है। एनीवे, बाकी तो पे हम बात करते हैं। तो हमने 2 केमिकल के बारे में बात करी, इंडोर्फिन और सेकंड था डोपामाइन। पहला जो है वो एक्सरसाइज से हम क्रिएट करते हैं और दूसरा हम एप्रिसिएशन से करते हैं। अब तीसरा जो है वो है सेरोटोनिन, और ये जो है कैसे जनरेट होता है। तीसरा है सीरोटोनिन। किसी नोबल कोज के लिए काम करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई सोशल वर्क करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, फैमिली मेंबर्स को कोई नॉलेज देना, ऑर्फनेज में जाना, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाना। तो ऐसा कोई काम जो हमारे अंदर के स्पिरिट लेवल को संतोष दे दे कि हमने अपने जीवन में कुछ किया किसी के लिए, तो इससे हमारा सीरोटोनिन जनरेट होता है और एक अंदर की खुशहाली, इनर हैप्पीनेस जनरेट होती है। ये सोशल वर्क, जब आप सोशल वर्क करते हैं, देखिए मैं अगर सोशल वर्क पे आऊँगी, NGOs पे आऊँगी, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सोशल वर्कर्स और सोशल वर्क या NGOs को बहुत करीब से देखा है। वो सोशल वर्क के नाम पर अपनी झोलियाँ भरते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, पर ये फैक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि सारे ऐसे नहीं होते, तो मैं एग्री हूँ उनसे। फिर भी 70%, 80% तो ऐसे होते ही। तो जो हमारी जो अगला सोर्स है खुश होने का, वो है सोशल वर्क। अब सोशल वर्क के लिए ज़रूरी थोड़े है कि आप एक NGO बनाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए, आप उसमें एक्टिविटी कराइए, तभी आप सोशल वर्क कर सकें। देखिए, सोशल वर्क आप अपने घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेड है, घर का काम करने वाली, या आपका कोई
डोमेस्टिक हेल्पर है जो आपकी मदद करता है, या अगर आप ऑफिस में हैं और जो प्यून वगैरह हैं, आप कभी कभी उनकी ज़रूरतों की चीज़ें उनको दे करके भी सोशल वर्क कर सकते हैं। किसी फेस्टिवल पे आप उनको कुछ देकर, कुछ पैसे देके, कुछ सामान देके, कुछ मिठाई देके, या उनके बच्चे हैं तो बच्चों के नाम पे आप कुछ दे के भी सोशल वर्क कर सकते हैं। ये बात अलग है कि जिसको अगर लाइफ में रहने के लिए सोशल वर्क करना हो तो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी खुशी का पैमाना क्या है आई डोंट नो, मैं यहाँ उसे डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन जो जिस वजह से होता है, और ये क्रिएट कैसे होता है आप देखिए अगर आप किसी गरीब बस्ती में आप जाते हैं और आपको कोई ऐसा मासूम सा बच्चा दिखता है और आप अगर उसे 5 रुपए की चॉकलेट दे देते हैं या छोटा सा खिलौना दे देते हैं, आप देखिए वो कितना खुश होता है, और उसकी खुशी देख करके ही हम अंदर से खुश होते हैं। और जब हम अंदर से खुश होते हैं तो ये सेरोटोनिन नाम का केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, और जैसा मैंने पिछली बार कहा कि इसके एक्शन रिएक्शन में हम खुश होते हैं। खुशी क्या है, अंदर से क्यों फील होता है? हम जब कोई ऐसा वर्क करते हैं तो हमें अंदर से ये खुशी फील होती है। अब 3 हो गया, और चौथा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल तब रिलीज होता है जब हम अनकंडीशनल लव में होते हैं। चौथा केमिकल है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तब जनरेट होता है जब अंदर से किसी के लिए प्यार आता है। अगर वो अनकंडीशनल है तो कमाल ही हो जाएगा, और इस प्यार से बॉन्डेशन बनता है, रिलेशंस बहुत सारा स्ट्रांग होता है। और जैसे अब आप सोचेंगे कि अनकंडीशनल लव क्या है, तो अनकंडीशनल लव वही है जो आप किसी से प्यार करते हैं बिना किसी आशा के, बिना किसी होने पाने की इच्छा के। और अनकंडीशनल लव का सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके बच्चे। आप बच्चों को हर हाल में प्यार करते हैं, आप बच्चों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। कभी ये थोड़े सोचते हैं कि आज मैं ये ड्रेस नहीं खरीद रही हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ 5,000 की, 2,000 की, तो वो जब बड़ा होगा तो मेरे इस ड्रेसेस की कीमत चुकाएगा। क्या कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। कितनी मेहनत से जो हम जोड़ करके घर बनाते हैं या ज्वेलरीज बनाते हैं या हम FDs करते हैं बैंक में, जब बच्चों के एजुकेशन का टाइम आता है तो हम 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम ये सारी चीज़ें एकदम एक झटके में दे देते हैं। शायद लाइफ के किसी और ज़रूरत के लिए हमें इसे करना हो तो हम 50 बार सोचेंगे। तो ये होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव का ये है कि आप जिससे प्यार करते हैं, आजकल एक फैशन सा हो गया है, आप सोशल मीडिया पे किसी का बायो देखें, इन्फो देखें, तो उसमें लिखा होता है अनकंडीशनल लव, और एक और कोई वर्ड होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अनकंडीशनल लव हर हाल में आपको खुशी देता है। जब आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अगर आप एक छोटी सी भी चीज़ लाते हैं और वो खुश होता है, जो वो खुश होता है या खुश होती है, उससे दुगुनी खुशी आपको मिलती है उसको खुश देख के। सेम यही है, बच्चे जब हमारे बोलना शुरू करते हैं, बच्चे हमारे चलना शुरू करते हैं, या बच्चे हमारे लाइफ में कहीं बहुत अच्छा सेटल होते हैं, फर्स्ट बोर्ड के एग्ज़ाम में, सेकंड बोर्ड के एग्ज़ाम में जब वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो वो जो होता है वो एक अनकंडीशनल लव ही होता है, क्योंकि वो उनकी सफलता है, वो खुश होते हैं और उन्हें खुश होता देख करके हम खुद भी खुश होते हैं। तो ये है अनकंडीशनल लव से जो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है, उससे हमें खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि अब ये खुश कैसे रहें, एक इतनी ज़्यादा टिपिकल कंडीशन नहीं रह गई है। आप खुद अपनी खुशी की वजह बन सकते हैं, आप खुद अपने दुख का वजह बन सकते हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि एक स्टोरी छोटी सी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अब तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उसकी ज़िंदगी के सारे रंग छीन लिए जाते थे और ये कह दिया जाता था कि इसे खुश होने का कोई हक नहीं है। आप सोचिए, एक जीते जागते इंसान को क्या बना दिया जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटते घुटते ज़िंदगी के दुखों से लड़ती रहती है और ऐसे करते करते उसकी पूरी लाइफ गुजर जाती है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताऊँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने पीछे एक वीडियो भी आप तक पहुंचाया था कि कहने वाले आपकी लाइफ के संघर्षों को, आपकी लाइफ की मुश्किलों को दूर नहीं करते, सिर्फ कहते हैं, वो आपका हौसला तोड़ते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी है, आप ये मान के चलिए कि वो सिर्फ कहने के लिए बने हैं। वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका काम है, वो नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ कैसे चलेगी। लेकिन आपकी लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपका है, सुख और दुख झेलना ये आपका काम है। कोई आपके दुख में जो बहुत आपका करीबी होगा, जो बहुत आपका बड़ा शुभचिंतक होगा, वही आता है। अदरवाइज 1-2 दिन के बाद लोग बातें बना करके फिर भूल जाते हैं और जिसे झेलना होता है पूरी ज़िंदगी पहाड़ सी, वो झेलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी स्थिति सुधारने कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई पड़ोस से नहीं आएगा। आपको ही अपने ज़िंदगी के मसलों को हल करना है, आपको ही अपने ज़िंदगी की तकलीफ़ों को दूर करना है। तो किसी और से आशा क्यों करना, खुद अपनी तकलीफ़ों को दूर कीजिए। कौन क्या कहता है उसे आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि हमारे दुख का आधा कारण वही होता है, लोग क्या कहेंगे। और मैं पूछती हूँ, ये लोग हैं कौन? ये लोग वही हैं जो अपनी लाइफ में खुद दुखी हैं और किसी और को दुखी देख के उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं ही तकलीफ में नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ वाले लोग यहाँ पे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार फिर कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और अपने सुझाव हमें आप जरूर दें। राम राम, जय श्री राम। तरह ये 4 हैप्पीनेस केमिकल्स हैं जो साइंटिफिक वे में हम जनरेट कर रहे हैं।